गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे हम। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले बहुत ही बेसिक से अपन चलेंगे और आपको सारे चैप्टर्स इधर करवाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 इसलिए शुरू किया क्योंकि मोस्टली बच्चों को इसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, जैसे पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो, कोई भी फंक्शन जो ए की पावर एक्स एन बी एक्स की पावर n माइनस वन यानी इस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको कहते हैं अपन पॉलिनोमियल। यानी आपको बताऊं जैसे ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कोई भी नंबर हो गई, संख्या हो गई, जैसे 2x की पावर 4 ले लिया प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो 4 की पावर है, पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि जो x की पावर है वो ऊपर n, यहाँ पे n था, फिर यहाँ से n माइनस वन हो गया। अब ऐसे करके आगे जा सकता है। अब जैसे कांस्टेंट है तो इसमें x की पावर क्या होगी, तो देखिए ये जो कांस्टेंट दे रखा है उसमें x की पावर है 0, है ना, यानी इसमें जो कांस्टेंट में x की पावर 0 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपना मेन चैप्टर तो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए ये पॉलिनोमियल था, अब इस पॉलिनोमियल में अगर ये जो इक्वेशन है इसको इजिकल टू 0 रख दिया, इस पॉलिनोमियल इजिकल टू 0, तो ये बोली जाएगी इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x के ऊपर ये जो n है ना, आपको पता था n लिखा हुआ है, तो x के ऊपर का ये होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये बोली जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना तो मैं अब कन्फर्म हो गया, आपको समझ में आ गया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके इक्वल टू में 0 और x की हाईएस्ट पावर हो 2, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म है, यानी ये इसकी जनरल फॉर्म है, यानी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसमें ऐसे कैसा इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 3, सी क्या हो गया 6, है ना, ये बी 3 हो गया और सी हो गया 6। अब इधर देखो ए एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो गया, ए हो गया 1, बी क्या हो गया बी एक्स होना चाहिए, तो बी यहाँ पे 0 हो गया, और सी क्या दे रखा है 4, है ना। तो यानी अपना ये जनरल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से अपन को समझ में आ चुका है। अब जनरल फॉर्म के बाद हम जैसे चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक है उस पर। अब एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक अपन को क्या कहता है कि देखो, जैसे आपको एक्सरसाइज में अंदर ऐसे आपको बहुत सारे फिगर देके रखे हैं और हमको बताना है कि इसमें से कितने रूट होंगे, यानी ऐसी कितनी वैल्यू होंगी x की जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर ये इजिकल टू ये हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0 है। अब x ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसको रखने पे 0 आ जाए, पर इधर तो ऐसी कोई वैल्यू आराम से आ सकती है कि जो हम इसमें रखें x की जगह और ये 0 आ जाए, है ना। तो अपन को ऐसी x की वैल्यू चाहिए। अब ये ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे कि हम की वैल्यू 0 हो सकती है, तो देखिए इसके लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो x ग्राफ है, x एक्सिस है ये, तो ये ग्राफ है जो ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ना, काट रहा है या फिर टच कर रहा है। अब देखिए जैसे फर्स्ट में, अब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक तो ये रहा, एक हो गया ये, यानी 1 और 1 2, यानी 2 रूट्स हो गए, है ना, यानी x की 2 वैल्यू होंगी जो हम इक्वेशन पे रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड ग्राफ है ये वाला। अब देखिए इसमें x 2 बार ही काटा, लगभग वैसा के वैसा ये जो इधर है, तो यहाँ पे भी 2 है, यानी इसके कितने रूट हो गए 2, यानी ये ग्राफ x को कितनी बार काटा है 2 बार, है ना, समझ में आ गया। अब देखिए इधर, अब ये ग्राफ ये तो y एक्सिस को काटा है ना, इसको तो x एक्सिस को काटना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो हम कह सकते 2 हैं। अब जब ये x एक्सिस को काट नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि इसके 0 रूट है, कितने रूट है 0। अब सेम टू सेम ऐसा आपको इधर देखने मिलेगा कि जो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि इसके भी रूट कितने हो गए 0। अब आप इधर देखिए कि ये ग्राफ है, अब ये टच कर रहा है इसको केवल, अब टच करना मतलब एक ही रूट होता है, भले ये इसको ऐसे टच करता है, अगर टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही रूट होगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, आगे की वीडियो भी हम लाते रहेंगे, और तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें, पढ़ते रहिए।